सर्वे कल्याणिकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। जी, इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ अ, मैं अपनी शिक्षिका पिनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह संवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे चैट हैं? बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये हमारा वार्तालाप सेशन है। आज हम वार्तालाप का मतलब होता है जब एक बोलता है दूसरा सुनता है और दूसरा बोलता है पहला सुनता है, तो हमारा वार्तालाप है, हम सब बातचीत करेंगे। ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानती हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। आप लोग हर रोज जो अपना काम रखते हैं ग्रुप में, मैं रोज देखती हूँ, तो मैं आप लोगों को जानती हूँ, लेकिन आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपना परिचय फिर से एक बार दे देती हूँ, नीरज जी ने दिया है। मैं पिछले 22 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और करीब 14 साल तक मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही। पिछले 5 साल से मैं एज प्रिंसिपल काम कर रही हूँ और पढ़ना पढ़ाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों के साथ बहुत आनंद आता है। मुझे लगता है आप लोगों के भी यही शौक है, हमारे शौक काफी मिलते जुलते हैं। और क्योंकि मैंने इतने सालों का अनुभव प्राप्त किया है, तो आपको क्लास में कहाँ प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कौन सी परेशानियां और उनका हल कैसे निकालना, और ज्यादा प्रभावी तरीके से हम कैसे पढ़ा सकते हैं, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं, जैसे मेरा परिचय दिया, मेरा नाम पिनाक्षी है। मैंने बीकॉम, बीएड, एमए मैंने 2 विषय में करके रखा है, एक साइकोलॉजी में और एक इंग्लिश में। ठीक है। मैं चाहती हूँ, मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आप लोगों से जब बात करूंगी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी। जो मेरे कॉमन क्वेश्चन है मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है। एक तो आप अपना नाम बताएंगे, अपनी शिक्षा बताएंगे। आप यदि शिक्षक के रूप में अभी कार्यरत है तो कहाँ है, कौन से विषय पढ़ाते हैं, कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। ठीक है। और आप आगे क्या करना चाहते हैं, यदि आप शिक्षक नहीं है तो आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। ये मेरे बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे बातचीत करके मैं कुछ और क्वेश्चन है आगे, वो कुछ और प्रश्न आपके सामने रखूंगी। नीरज जी, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आप एक एक करके बिल्कुल सबको बिल्कुल। बुलाइए। जी जी जी, बिल्कुल। जैसा कि मैम ने अभी बताया है कि हम एक परिचय के साथ शुरुआत करेंगे। तो आपको अपना नाम, अपनी एजुकेशन और जहाँ भी आप अपनी सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं दे रहे हैं, उस स्थान का नाम, ये 3 बातें आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं महेश कुमार मुंडा, ये बिरनगड्ढा से हैं। तो महेश जी, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। जय जिनेन्द्र मैडम। जय जितेंद्र। मेरा नाम महेश कुमार मुंडा। मेरा एजुकेशन बीए कंप्लीट है ज्योग्राफी से, और मैं बिरगड्ढा स्कूल में पढ़ाता हूँ 3, 4, 5 क्लास को, मैथ और इंग्लिश। अच्छा, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? ऐसे तो मैं ट्यूशन लगभग 2009 ईस्वी से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, आप बता सकते हैं, आपको इतना अनुभव है तो क्लास के अंदर 2 चीजों की हमको परेशानियां होती है। एक तो हमारा विषय हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जितना सोच के जाते हैं हाँ कक्षा के अंदर, तो कभी कभी हमको हाँ मतलब ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि हमने जो सोचा था कि आज हम बच्चों को इतना करवा देंगे, तो वहां कहीं हाँ तकलीफ होती है। और एक दूसरा बच्चों की तरफ से कि हमने तो दे दिया हमारी तरफ से, लेकिन सामने जो बच्चे हैं वो उतना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हाँ। अभी इनमें से आप कौन सी परेशानी महसूस करते हैं? अभी क्या होता है, जैसे जितने भी रहते हैं स्टूडेंट सब,
तो कुछ होमवर्क देते हैं, सब लोग नहीं करके आते हैं, तो उस समय थोड़ी परेशानी होती है कि कुछ लोग होमवर्क जो करके आते हैं, लाइट चले गए, तो होमवर्क जो करके जो नहीं आते हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है। होमवर्क नहीं होने का कारण एक ये हो सकता है कि उनके घर पे शायद कोई उनको सहायता नहीं मिलती है। हाँ, हाँ। और कुछ? उसके लिए और कुछ नहीं, बस उसमें ही थोड़ा परेशानी होती है। आपने इसके लिए क्या किया? गार्जियन से बात किए कि स्कूल में जो होमवर्क देते हैं उसमें थोड़ा, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है फिर भी आप बच्चे के सामने बैठिए और देखिए, सिर्फ यही देखिए कि वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, कहीं काट कूट कर रहा है तो उसमें पूछिए कि इसको क्यों कट कर रहे हैं, या तो डेली जो हम चेक करके भेजते हैं उसमें से साइन मारा हुआ रहता है या काट कूट किया हुआ रहता है, बस वही देखिए। और 1-2 दिन अगर लगातार जो बच्चे नहीं आते हैं, उनके गार्जियन से हम फ़ोन करके बात करते हैं कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं स्कूल भेज रहे हैं? अगर नहीं भेजेंगे तो पीछे हो जाएँगे, जो हम चीज़ पढ़ाएँगे, वो अपने बुक में नोट नहीं कर पाएँगे। इस प्रकार से समझाते हैं गार्जियन लोग को। ठीक है। और कोई ऐसी परेशानी जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? और नहीं। आपको लगता है मतलब काफ़ी कुछ अच्छा चलता है क्लास में, जैसा आप सोच के जाते हैं उतना हो जाता है? हाँ, हो जाता है, बस यही परेशानी है और कुछ नहीं है। इसको धीरे-धीरे हम ठीक कर दे रहे हैं। अगर पहले जो रेगुलर 2 दिन 3 दिन आकर था, मैं बता दिया हूँ कि अगर कभी-कभार कोई बच्चा का लेट हो जाता है तो बोलता है कि सर आज हमारा लेट हो गया इसलिए स्कूल नहीं आए, तो हम उनको बताते हैं कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा लेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आओ, पूरा दिन भर का समय अपना बर्बाद नहीं करो। जैसे 9 बजे तक का स्कूल रहता है तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर कोई काम था तो 10 बजे तक काम खत्म हुआ था, इसीलिए हम नहीं आ पाए, तो उनको बताते हैं, गार्जियन लोग को भी बताते हैं कि 10 बजे तक भी अगर बच्चा आ जाए तो कम से कम 1 घंटा ही लॉस गया, बाकी घंटा तो पढ़ेगा ना। आपका स्कूल का समय क्या रहता है? स्कूल का समय 9 से 3। अच्छा। ये स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? गवर्नमेंट है। ठीक है। धन्यवाद महेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा महेश जी। और इसी क्रम में मैं आगे ममता कुमारी सिंहपुर, आप अनम्यूट करें ममता जी। जी अपने वीडियो को ऑन नीरज करें। जी नीरज, जी जी एक मिनट में रोकना चाहूंगा बीच में आपको। ठीक जी आप सिलसिलेवार से मीनाक्षी मैडम, जय जिनेंद्र, मैं सुजीत सिन्हा, है, प्रकाश भवन। गजेंद्र। नीरज, मैं ये चाहूंगा कि जो अपने 8 टीचर हैं ना, पहले जी जी आप सिलसिलेवार से पहले उनको ले लीजिए, जी जी ठीक ठीक। है ना। उसके तो बाद फिर और बाकी हमारे जी सुजीत सर। सुजीत आप सबको जी जानते हैं, आप इस काम को करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जितने भी टीचर्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो चीज एक टीचर परेशानी बताए वो उसको रिपीट नहीं करें। मीनाक्षी जी का सिर्फ ये मतलब है कि आप वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या क्या परेशानियों का अनुभव करती हैं, उसी हिसाब से ये फिर आपकी परेशानियों को दूर करेंगी। अगर आप जी परेशानियां नहीं बताएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी नीरज, आप कंटिन्यू करो, मैं करूँ? जी सर यदि आप करें तो बेहतर सुजीत आप रहेगा। करो, सुजीत आप चले करो। एक मिनट अभी। मैं एक बार लिस्ट खोल लेता हूँ सिस्टम पे, एक मिनट से मुझे।
बेबी कुमारी बिरनगड्ढा। बेबी कुमारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बेबी कुमारी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी, अनम्यूट हो गई। प्रणाम मैम, प्रणाम सर। आप प्रणाम। सभी को मेरा नाम देवी कुमारी है और मैं स्नातक हूँ हिंदी ऑनर्स से, और जी, मैं उत्कर्मी विद्यालय बेटा में पारस विद्या योजना की तरफ से अभी शिक्षक के रूप में काम कर रही हूँ। कितने वर्षों से? तो 3 महीने से। जी। आप कौन सी कक्षा को और कौन से विषय पढ़ाते हैं? 1 और 2 को पढ़ाते हैं। हाँ जी। विषय? विषय का भी अभी बताते हैं मैम, जो बच्चे खाना बेबी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, फिर से बोलेंगे प्लीज? बोल रहे हैं तो सही पढ़ाते हैं, गणित, इंग्लिश जैसे बच्चा को खाना चाहिए, का खाए, ये सब बताती हूँ। बेबी जी, आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं पहुंच पा रही है मैडम के पास। आप थोड़ा हाँ जी। लाउड साउंड में बताइए मैडम को कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सर आवाज आ रहे हैं? हाँ, अब बताइए। बोले सब्जेक्ट तो सभी पढ़ाते हैं, हिंदी, गणित, इंग्लिश, बच्चा जो का खा, ABCD, गिनती, अच्छा। पढ़ा, वन है। सुजीत जी, सुजीत जी जी, जी मीनाक्षी जी को आप पहले एक बात ये समझा दीजिए कि जी वीरनगड्ढा स्कूल में इतने बच्चे हैं, टीचर एक है, और पारस विद्यालय इतने टीचर दिए और सब बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो उस हिसाब से मीनाक्षी जी अपनी बात को समझाएंगी या आपको समझाना पड़ेगा उन्हें? जी सर। जी विजय मीनाक्षी, जी। सभी सभी स्कूल जो है गवर्नमेंट के हैं, वहाँ जी गवर्नमेंट के स्कूलों में टीचर पूरे नहीं है, तो अपन ने टीचर प्रोवाइड किए हैं, जी। तो वहां पर एक ही टीचर और 200 बच्चे हैं, तो हमने भी एक ही दिया है अभी टीचर। अच्छा। तो ऐसी सिचुएशन है, उसको आप समझिए पहले प्लीज। मैडम, मीनाक्षी मैडम, हाँ जी। जो अभी जो बिरनगड्ढा स्कूल है हमारा, जहाँ से पहले आपको महेश कुमार जी ने अपना परिचय दिया, महेश मुंडा जी ने, जी उसी स्कूल में हमारी ये दूसरी शिक्षिका है बेबी कुमारी। जी। बिरनगड्ढा स्कूल में हमारे पास 150 स्टूडेंट है, जी 150 स्टूडेंट है, और हाँ। वहाँ पे केवल 12 टीचर, परमानेंट नहीं, जो आपके यहाँ पे कुछ कहते हैं ना, जो अनुशंसा के ऊपर रखते हैं उनको, तो हाँ। 12 टीचर एक है मनोज अग्रवाल जी। इसके अलावा 2 टीचर अभी हमने साइड से प्रोवाइड कराया है, जिसमें से एक महेश मुंडा जी है और दूसरे हमारी ये बेबी कुमारी जी है, जो अभी आपसे कंटिन्यू कर रही है। जी। थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। नहीं, कोई बात नहीं। जी, तो बेबी, अब आप मैडम को बताइए अपने बारे में। हाँ जी। Yes. बेबी जी, आप मुझे ये बताइए, जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप, जैसे मैंने पूछा था अभी, कि आप जितना सोच के गए, आपको जो भी बच्चे दिए हैं सामने, आपको जो पढ़ाना है, आप उसको कितना सार्थक कर पाते हैं? कितना आपने जितना सोचा है उतना आप पढ़ा पाते? यदि नहीं पढ़ा पाते तो कहाँ तकलीफ आती है? मैम जितना तो सोच के जाती हूँ उतना तो कर नहीं पाती हूँ, काहे कि बच्चा जितना मैं सोच के जाती हूँ उतना तेज है ही नहीं, तो उसके अनुसार से मुझे दिक्कत होता है उसे समझाने में, पढ़ाने में। तो कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बात उसको समझ में आ जाए, उसका बात हमको समझ में आ जाए। परेशानी कहाँ होती है? परेशानी यहाँ थी कि जो टास्क देते वो बच्चा करता ही नहीं, बहुत बार पूछ के एग्जाम्पल देखते मुझे हैं तो उदाहरण देकर बताइए। उदाहरण देके बताइए कि आप ABCD पढ़ा रहे हैं या आप क ख ग पढ़ा रहे हैं, तो आपने
क्या किया और फिर बच्चों का रिस्पॉन्स, मतलब बच्चे किस तरह से उसको करते हैं, मुझे जैसे थोड़ा हम सा डिटेल। हम पढ़ाते 1 और 2 को, ठीक। जी। उसके बाद देते हम जो टास्क देते बोर्ड में, बच्चों से हम्म। लिखवाते हैं। हम्म। फिर उसके बाद बोलते हैं बच्चों की यही कम से कम 2 3 4 5 बार लिखो, ताकि दिमाग में लिखेगा जितना तो उतना समझ में आएगा। उसके बाद धीरे धीरे लिखने की कोशिश करो और बोलने की कोशिश करो, जैसे जैसे बताते हैं। उसके बाद फिर जब बच्चा बोलता है कि हाँ दीदी कर लिए हम, उसके बाद जब हम लिखवाते हैं बोर्ड में तो लिख नहीं पाता है। ठीक फिर है। पूछते हैं कि लिख लिख क्यों नहीं पाया, या फिर डर लगता है, या फिर क्या बात जो लिख नहीं पाया तुम अभी। हम्म। हम फिर बोलते हैं कि थोड़ा और कोशिश करो, 2 4 बार और लिखो, हो सकता है तब पूरा दिमाग में आ जाएगा। एक बात बताइए, ये जो बच्चे जो लिख नहीं पाते हैं पहली या दूसरी कक्षा में, ये इससे पहले स्कूल गए हुए हैं, उन्होंने पहले? हम जब ज्वाइन किए ना मैम, तो थोड़ा बच्चा पहले से ही था, जो बच्चा पहले से ही था तो उसको आता है, जो हम देते हैं उसको आता है। जो अभी भी न्यू न्यू ज्वाइनिंग हुआ है तो उसको जो हमको दिक्कत होता है थोड़ा समझाने में, क्या है कि कुछ बच्चा आगे निकल गया है और कुछ जो पीछे एडमिशन हुआ वो पीछे ही रह गया है। तो इसमें दिक्कत होता है कि पे हम उस जो बच्चा थोड़ा आगे के लेवल में निकला तो उसको तो हमको आगे के लेवल में बताना पड़ता है। फिर जो पीछे रह गया है तो उसको भी हमको अलग से फिर बताना पड़ता है कि बाबू सही ये बात। करो। जी जी बेबी जी, मेरा पूछने का यही मतलब था कि जैसे पहली कक्षा है या दूसरी कक्षा है, तो जो दूसरी कक्षा में बच्चा है जो नहीं लिख पाता है, तो शायद वो इससे पहले स्कूल में पढ़ा नहीं है। 2 साल हम वैसे भी जानते हैं कि कोरोना के समय स्कूल वगैरह बंद थे, तो बच्चे स्कूल से दूर रहे हैं, पढ़े नहीं है। तो ये जो नहीं कर पाते वो बच्चे शायद ऐसे हैं जिन्होंने इसके पहले पढ़ाई नहीं की है, जो नया एडमिशन है, ये जो पहले कहीं पढ़े नहीं है, इसलिए शायद परेशानी हो रही है। शायद मैम वैसे तो पूछे कि कहीं पढ़ता था तो वो तो बोले कि नहीं पढ़ते थे पहले। जी। तो हम पूछते थे कि कहीं ट्यूशन वगैरह जाता था तो बोले कि नहीं। और बच्चा भी छोटा छोटा है तो थोड़ा दिक्कत लगता है समझाने में। हाँ जी, है समझ कि रही हूँ आपकी बात। हम बोलते कुछ और समझता वो कुछ और है, और ज्यादा जो बोलते हैं बच्चे तो अपनी रोने लग। वो बच्चे अपनी बात आपको समझा पाते, जैसे बच्चों को कोई परेशानी है, उसको कुछ जरूरत है, उसका कुछ टूट गया, उसका कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ तो वो बच्चा आपको अपनी बात समझा पाता है, अपनी परेशानी बच्चा आपसे बता पाता है। नहीं मैम, वैसे भी एक बच्चा था तो हम पूछे, मतलब लड़ाई हो गया दोनों दोस्त दोस्त में। हम जब क्लास में गए थे जा रहे थे, उसके हम्म। बाद पूछे, बोले क्या हुआ, तो सब दोस्त दोस्त लड़ा तो अचानक दिया इसी तरह कॉपी पूरा फाड़। हम पूछे कि क्या हुआ दोनों में, तो बोला मारा। तो वही बात हम फिर एक दिन समझ में नहीं आ रही थी बोल क्या रहा है। फिर दूसरा बच्चा बताया कि दीदी ये बोल रहा है कि जो इसका फ्रेंड था ना तो इसको मारा ना, इसी की वजह से कॉपी फाड़ दिया पूरा ही। तो फिर हम मतलब उसके मुंह से हम वो बात समझ नहीं पाए, फिर दूसरा बच्चा बोला तब हम जाके समझे। जी, यहीं पे प्रॉब्लम है, बच्चे ऐसे जो होते हैं जो अपनी बात समझा नहीं पाते, इसलिए वो शायद आपकी बात समझ भी नहीं पाते हैं, तो एक दिक्कत यहाँ पे है। ठीक है, यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी। थैंक यू मैम। सर आप म्यूट हैं। सुजीत जी, अब कोई और स्कूल लीजिए दूसरा, हाँ सर। और उसको अब मैं स्कूल के मैडम बारे में थोड़ा सा मैडम को बता दें जब शुरू करें, जिससे उनको आइडिया हो जाए। मैडम अब हमारा दूसरा गांव है सिंहपुर है। जी। सिंहपुर स्कूल में हमारे पास लगभग 120 बच्चे हैं, और जी। वहाँ पे भी केवल एक ही शिक्षक है, वो भी पारा शिक्षक हैं, प्रीतम कुमार महतो जी। बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, और गांव बहुत बढ़िया है, लोग पढ़ते भी अच्छे हैं, वहाँ के पेरेंट्स भी अच्छे हैं। और समस्या सिर्फ हमारे यहाँ एक ही है कि जो हमारे यहाँ की सरकार है शिक्षा पे इतना ध्यान देती नहीं है।
इसके कारण से हमें और आपको इस विषय पे ध्यान देना है। वहाँ पे हमारी 2 शिक्षिका हैं, सरिता कुमारी और सावित्री कुमारी जी। जी इसी क्रम में मैं सबसे पहले सरिता कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। सरिता जी, आप अनम्यूट होइए और मैडम से बात करिए। जय जिनेंद्र मैडम। जिनेंद्र, मेरा नाम सरिता कुमारी है और मैं बीए कंप्लीट हूँ और हिंदी ऑनर्स से की हूँ जी और मैं पहली और दूसरी कक्षा को पढ़ाती हूँ। जी। सारे विषय पढ़ाते हैं आप? जी मैडम, हिंदी, मैथ, इंग्लिश। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं आप? 3 महीना से मैम। 3 महीनों से। ओके। अच्छा, आपको क्लास में कैसा लगता है पढ़ा के? अच्छा लगता है मैम। कोई परेशानी? परेशानी होती है, एक दो बच्चा ऐसा है कि होमवर्क नहीं बना के आता है, मतलब कितना बार भी बोलेंगे तो वो नहीं ध्यान देता है। ठीक है, दूसरी परेशानी? जैसे कि मैडम प्लीज मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। सरिता जी, ऐसा है, जो एक समस्या एक शिक्षक ने रख दिया है वही समस्या आप नहीं रखे। आपके पास अगर कोई दूसरी समस्या हो तो आप रखिए, क्योंकि हम सबका समय बहुत कीमती है ना। जैसे महेश कुमार जी ने ये समस्या रख लिया था, आपके पास कोई दूसरी नई समस्या हो तो सभी शिक्षक से अनुरोध है कि एक ही समस्या को बार बार रिपीट ना करें। हमारा और आपका दोनों का समय कीमती है, कम समय में बहुत कुछ सीखना है हम सबको, ठीक है। तो और भी कोई टॉपिक हो तो आप मैम से बात करिए प्लीज। देखिए, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी क्योंकि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, हमारा बड़ा सिटी है और यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उनके घर में माँ बाप सारे ग्रेजुएट हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, इसलिए उनके घर का माहौल अलग है, बच्चों का माहौल अलग है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, आपके बच्चे कहाँ से आते हैं, उनके पेरेंट्स किस तरह के हैं, आप जब क्लास में जो बच्चों के साथ डील करते हैं वो बच्चे कहाँ परेशानियां महसूस करते हैं। जैसे अभी बेबी जी से बात करके पता चला बच्चा बोलना ही नहीं जानता, वो अपनी बात यदि टीचर को नहीं समझा सकता है तो टीचर की बात समझना उसके लिए मुश्किल होगा। तो अभी मुझे यदि आपको ट्रेनिंग देना है, मुझे आप देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ मुझे मदद करनी है, आपको कहाँ मदद की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आगे के वेबिनार उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ पूछना। मैम, एक दो बच्चा ऐसा है कि हम उन लोग को ध्यान अपने तरफ नहीं कर पाते हैं, काहे कि बहुत शरारत करता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जब पढ़ाते हैं तो आप कोई टीएलएम कुछ यूज करते हैं, कोई जी मैम, एक्स्ट्रा चीजें? क्या होता है टीएलएम में आपके पास? जैसे कि चित्र के माध्यम में होता है, मतलब बहुत चीजों का चित्र होता है, वही देख के और बच्चों लोग को दिखाते हैं और समझाते हैं। मतलब आपके पास स्कूल में कोई साधन अवेलेबल है, कुछ चीजें हैं जो आप बच्चों को बता सकते हैं, उससे कुछ कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या है? कुछ नहीं है ऐसे में। ऐसे स्कूल में आपको कुछ मिलता नहीं है? नहीं, जैसे नक्शे हो गए, ग्लोब हो गया, या ये सब मिला है, लेकिन तीसरा चौथा 5 क्लास 3 4 5 को मिला है। अच्छा। और उसके अलावा जैसे छठी सातवीं आप पहली दूसरी को पढ़ाते हैं, ठीक है। पहली जी दूसरी के बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौनों की जरूरत होती है, जब उनको शब्द सिखाना हो तो शब्द लिखे हुए कार्ड्स होते हैं, ऐसे सब होता है, नंबर लिखे हुए कार्ड्स होते हैं जो बच्चों को करवाते हैं। ऐसा कुछ आपके पास होता है? नहीं मैम। नहीं होता है। कभी आप लोग खुद ऐसा कुछ उपयोग करते हैं, कुछ टीएलएम कोई चीज सिखानी है तो आप अपनी तरफ से कुछ ले गए, ऐसा कुछ? बस यही चित्र देख के समझाते हैं, बाकी तो हम लोग के पास कुछ है नहीं। अच्छा, यदि मैं आपको कुछ सिखाऊं, कुछ चीजें, मैं कुछ चीजें बनाना कि आप ये कुछ बना के बच्चों को सिखाने के लिए कर सकते हैं, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं? आपके पास मतलब क्राफ्ट वगैरह में आप क्या चीज करते हैं, जैसे शीट्स का यूज करके या बॉटल्स का यूज करके? आप कौन सी चीज जो आपको आता है तो मैं उस तरह के टीएलएम आपको बता सकूं? आप मेरी बात समझ रही है? जी मैम। तो आप क्राफ्ट मैडम, वगैरह ये कुछ जानते हैं? मीनाक्षी जी, ये टीएलएम का मतलब ही नहीं जानते। पहले आप ये बताइए, व्हाट इज टीएलएम? बेटी जी, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो टीएलएम का यूज किया ऐसा लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जी कि वहाँ की स्थिति बहुत बहुत अलग है। यही तो जी हमारा आपका मजा है काम करने का।
जी क्योंकि मैंने देखा है ग्रुप के अंदर बहुत सारे टीचर्स लिखते हैं कि TLM यूज किया, मैंने इसीलिए पूछा कि TLM कौन सा यूज करते हैं। जी विजय जी। इसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इनसे पता लगाइए और कौन कौन सी चीजें जरूरी है वो आप लोग इनको प्रोवाइड कर देंगे। जी जो जी जरूरी है मनोज जी। पहली और हाँ दूसरी क्लास के, जब आप हाँ इनको जी ट्रेनिंग देंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो अपन मंगा देंगे, आप वो चिंता मत करिए। कोई बात गवर्नमेंट नहीं। बहुत देती है लेकिन वहां सब गायब हो जाता है, कुछ नहीं मालूम वहां। जी मैं यही सोच रही हूँ विजय जी कि यदि मैं एटलीस्ट इनको बनाना सिखा सकूं तो इनके पास क्या चीज अवेलेबल होती है, वो क्या काम कर सकते हैं, तो मैं वो चीजें बनाना बता सकती हूँ। सामान सब हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सामान पूरा अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिल मैनेज। ओके सर। नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। हम इनसे मंगाएंगे, कोई लाएगा कोई नहीं लाएगा, हमको जी जी आपको ये सर। भी सब चीज देखनी पड़ेगी। जी सर। मेरी सब टीचर से ये दोबारा मैं कहता हूँ कि खूब खुल के बात करिए। आप जितना खुल के बात करेंगे उतना आपको अच्छा आगे रिजल्ट मिलने वाला है। आप मीनाक्षी जी से कोई बात छुपाएंगे तो आप अपना खुद का नुकसान करेंगे। चलिए सुजीत जी कराइए शुरू। जी मैंने B.Ed किया हुआ है, मैंने पूरी टीचर्स की ट्रेनिंग ली हुई है। दूसरा मैंने साइकोलॉजी में MA किया है, तो बच्चों की मानसिकता क्या होती है उसको मैं थोड़ा समझती हूँ। और प्लस मैं इसको अपनी स्कूल में, मैं 22 सालों से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जिनको पता ही नहीं था कि उनके बच्चों को स्पेशल नीड है, उनके बच्चों को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। उन सबको मैंने केयर किए, हेल्प किए, और पेरेंट्स को बात करके, और उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है। आप जब तक अपनी परेशानी नहीं बताएंगे मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, मुझे आपको क्या देना है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। मुझे उम्मीद है आप सब मुझे समझ रहे हैं। जी सुजीत जी हम आगे चलेंगे। सविता जी ऐसा कुछ है जो आप इसमें और जोड़ना चाहते हैं? सुजीत जी आगे बढ़िए। आप सर म्यूट है। म्यूट है, आप म्यूट हैं। सावित्री कुमारी सिंहपुर, सावित्री जी। जी सावित्री जी अनम्यूट करें अपने आप को। सावित्री जी आप, हाँ कंटिन्यू करिए। मैडम जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सावित्री कुमारी है, मेरा क्वालिफिकेशन MA है और पारस पारस से सिंहपुर यूपीएस सिंहपुर शिक्षिका के रूप में कार्य रही हूँ। बोले में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है थोड़ा आपकी सा। आवाज थोड़ी सी कट रही है। सावित्री जी आप हिचकिचाइए मत, मैडम से आराम से खुल करके बात करिए, है ना, घबराहट की कोई बात नहीं है, आप आराम से बात करिए। अगर आप योजना के तरफ से यूपीएस सिंहपुर स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। जी आप कौन से विषय पढ़ाती हैं? वैसे तो सब पढ़ाती हूँ, कौन सी कक्षा को? 3वीं और 4वीं, कभी कभी 5वीं भी चल जाती, पहली भी चल जाती, दूसरी भी चल जाती। ठीक है। अभी क्लास में ऐसी कोई परेशानी, ऐसा कुछ जो आप मुझे बता सके कि जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं सुधार करने में? परेशानी तो है मैम, इंग्लिश में थोड़ा समझाने का। क्या परेशानी होती है इंग्लिश में? बच्चे सीखते नहीं है जल्दी, हाँ याद नहीं रहते उनको, स्पेलिंग वगैरह समझ में नहीं आता है। हाँ। ठीक है। और थोड़ा बच्चे शरारत करते हैं, और पहले दूसरे का बच्चा ऐसा है कि समझ नहीं पाता है, सब शरारती बच्चा छोटा छोटा है। शरारतें तो बच्चे सभी करेंगे, बच्चे ही शरारतें करते हैं, हम नहीं करते हैं। शरारती तो थोड़े होंगे, यदि शरारती होंगे तो वो जल्दी सीखेंगे, ये मेरा अनुभव है। जो बच्चे चुपचाप बैठते हैं वो इतना नहीं सीख सकते हैं।
तो शरारत थोड़ी सी तो होगी, अभी उसकी शरारतों को आपको थोड़ा काम में लगाना होगा। आप उनको कुछ ऐसे टास्क दे दीजिए तो वो बिजी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ परेशानी? इंग्लिश में थोड़ा समझाने में आता है, कैसे हमको समझाना है, कुछ समझा दीजिए। इंग्लिश के अलावा और कोई विषय में? हाँ, इंग्लिश के अलावा है। गणित अच्छा करते हैं बच्चे? क्या मैम? गणित अच्छा करते हैं बच्चे? हाँ, करते तो है। एक आध देखिए बच्चा है कमजोर, हम्म, एक आध बच्चा कमजोर है, जो एक आध बच्चा तेज है, जो आगे निकल जाता है, उसको जो पीछे रहता है उस पर ध्यान। ठीक है। और कुछ ऐसा जो आप मुझे बताना चाहें? सावित्री जी, आपको मैडम का आवाज आ रहा है? जी सर। आपको और कोई परेशानी ऐसी आ रही है जो आप मैडम से शेयर करना चाहते हैं, मैडम को बताना चाहते हैं? कोई परेशानी आपको आ रही है पढ़ाने में स्कूल में? और एक परेशानी यही है कि चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बगदाहा स्कूल की बात करते हैं। सावित्री जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैडम, बगदाहा स्कूल हमारा जो है वो 100% ट्रैवल एरिया है। अच्छा, वहाँ पे 90% से ज्यादा बच्चे, उसमें आदिवासी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। बच्चे अभी खेल कूद में बहुत तेज है, वहाँ पे बहुत अच्छा फुटबॉल वगैरह खेलती है, कबड्डी खेलती है, जंपिंग करती है। बगदाहा स्कूल में अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग लगभग 170 बच्चों की संख्या है वहाँ पे, 170। वहाँ पे 2 टीचर हैं, एक गवर्नमेंट के परमानेंट टीचर हैं और एक हमारे पारा शिक्षक हैं, संतोष महतो जी। वहाँ पे भी हमने 2 टीचर रख रखे हैं, एक शंभू सोरेन है, दूसरी पिंकी कुमारी जी है। ये शंभू सोरेन भी ट्रैवल से आते हैं, अच्छा है। अब सबसे पहले इस क्रम में मैं पिंकी कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। पिंकी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और मैडम को आप अपना परिचय दीजिए, अपनी समस्या को बताइए मैडम को। पिंकी कुमारी। पिंकी मैम, जय जिनेंद्र सर। मैम, हम अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं अभी फिलहाल में, और मैं 2 और 3 को पढ़ाती हूँ 3 महीने से। 3 महीने से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी आप क्लास में सारे विषय पढ़ाते हैं? जी मैम, अभी तो हम सब बच्चों को क ख से स्टार्ट करवाए हैं। दूसरी तीसरी कक्षा में क ख से शुरू किया है? हाँ, 2 साल जैसे लॉकडाउन था ना, तो अभी सब ऐसे ही 2 साल में दूसरा तीसरा पहुंच गया है। मैडम, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा, 1 मिनट। क्या है, हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, 2 साल कोरोना में जाने के बाद भी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो बच्चे 1 में थे 2 साल के बाद उनको 3 में करिए, 2 में नहीं पढ़ाना है। हाँ जी। कोरोना निकल गया, उनकी पूरी साल निकल गई, 2 साल उनको एकदम से जंप कर दिया गया है। जो बच्चे बेसिक कुछ भी नहीं सीखे, ABCD नहीं, क ख नहीं, उनको सीधा स्टैंडर्ड ऑफ 3 में डाल दिया गया है, जहाँ की बड़े बड़े लेसन सीखने होते हैं। तो समस्या यही है कि बच्चे तो 3 में पहुंच गए, लेकिन उनको क ख भी नहीं आ रहा है, कखारा नहीं आ रहा, आ नहीं आ रहा है। तो समस्या यहाँ आ रही है, इसलिए वो क ख सिखा रही है फिर। हाँ, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी पूरे इंडिया में, हमारे गुजरात में भी यही पॉलिसी है। मेरे अपने यहाँ पे बच्चे, मैंने जो एडमिशन दिए हैं, जो बच्चा 4th पास नहीं करके आया, मुझे उसको 6th में बिठाना पड़ा है। और मैं भी ये फेस कर रही हूँ। मैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगाती हूँ, टीचर उनको अलग से लेके बैठते हैं, हम लोग स्पेशल उसका करते हैं, और उनको एक्स्ट्रा PDF देना हमारा काम भी चल ही रहा है। तो ये परेशानी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है एक साथ, मैं समझ सकती हूँ।
जी जी पिंकी धन्यवाद। कुमारी आप कंटिन्यू करें, पिंकी कुमारी आप कंटिन्यू करिए। जी पिंकी जी। मैम हमको परेशानी ये होती है कि जैसे वहाँ अधिकतर बच्चा आदिवासी है, तो जी उन लोग मेरा बात उतना समझता नहीं। जैसे अभी सब बच्चा छोटा छोटा है ना, तो उन लोग घर में जो बात सुनता है वही स्कूल में भी बोलता है। तो हम जैसे है शंभू, उससे थोड़ा सा पूछते हैं, देखियो मेरा ये बच्चा मेरा भाषा नहीं समझ रहा है, तो तुम कुछ थोड़ा समझा दो। तो वो मेरा बगल के क्लास में रहता है, तो आके थोड़ा बताता है कि मिस ये तुमको बोल रही है, तो तुम ये करो। वही हमको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर मेरा बात भाषा अलग होती है आपसे, हम्म, उनकी भाषा आपसे अलग होती है। अलग मीनाक्षी होती जी, मैं बताता हूँ आपको, मीनाक्षी, ये इज ए हाँ वेरी जी। सीरियस प्रॉब्लम। हाँ मैंने ये फेस किया है वहाँ पे। हाँ वहाँ जी पे संथाली लैंग्वेज बोली जाती है आदिवासियों में, जी संथाली जिसको बोलते हैं। हाँ जी और मेरे जमाने में तब मैं महसूस करता था ये जो इनकी लैंग्वेज है ये लुप्त हो जाएगी अगर कोई इस पर ध्यान नहीं देगा तो, क्योंकि जो नए बच्चे बड़े हो जाते हैं वो संथाली खुद ही नहीं जानते। अब ये जो बेटी बात कर रही है, उनके हाँ घरों में संथाली बोली जाती है, तो पहली दूसरी का बच्चा नहीं समझ रहा है संथाली के अलावा, लेकिन हाँ ये उसकी जी संथाली भुला रहे हैं। कायदे में एज ए एजुकेशन मेरा आपका ये फर्ज है कि हाँ हम जी वहां पे संथाली लैंग्वेज के टीचर रखें। सही बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 10 साल पहले भी इस पे काम किया था, मैं फेल हो गया था क्योंकि संथाली के मुझे कोई टीचर ही नहीं मिलते थे वहां। जी आप मेरी बात को समझिए समझ and गए। find out हाँ the मैं समझ solution. रही हूँ जी, समझ सुजीत रही आप हूँ। भी ध्यान दीजिए, यू फाइंड आउट द संथाली लैंग्वेज पर्सन। हमको संथाली लैंग्वेज लुप्त नहीं होने देनी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। सुजीत जी, आप मेरी बात को समझ गए? सर मैंने नोट कर लिया आपके पॉइंट को, मैं इसको फाइंड आउट कराता हूँ सर। हाँ पिंकी जी कंटिन्यू करिए। जी पिंकी जी। और कोई कोई पॉइंट बात? है तो बोलिए। सर ये मीनाक्षी जी इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी आप देखिए ये बगल से लड़के को बुलाती है जो संथाली जानता है और उससे ये बता रही है, इनका ये मतलब है कहने का। जी समझ गई मैं। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। रियली वेरी बिग चैलेंज। टीचर हाँ, बच्चा yes. यदि लैंग्वेज ही नहीं समझ, मुझे पहले भी ये पढ़ के समझ में आया कि बच्चा लैंग्वेज ही नहीं समझता है तो वो कैसे सीखेगा कुछ। बस तो हमको उनकी लैंग्वेज में सिखाना पड़ेगा उनको शुरू में, हमको फाइंड या तो आउट करना टीचर को पड़ेगा संथाली सॉल्यूशन। सीखनी पड़ेगी। यस, या हमको संताली के पढ़े हुए लोग लाने पड़ेंगे। समझने जी में क्या बोल रही बेटी? बोल रहे हैं बहुत ऐसे हम भी कोशिश करते हैं उन लोग का बात तो समझने, फिर बाद में पूछते भी हैं उन लोग से, बैठते हैं ना जब खाली टाइम पे, हाँ तो बोलते हैं हाँ कि तुम उनसे बोली तो इसका मतलब क्या होता है, तो फिर हाँ उन लोग बताता है हमको, वो मैम ये होता है वो होता है। हमको बहुत अच्छा लगता है उस बच्चे सब के साथ। हाँ। तो ये भी आपको, या तो हमको कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा जो भाषा जानता है, या आपको ये भाषा थोड़ी सी सीख लेनी। इतना थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा कि आप बच्चों को अपनी बात समझा सके और उनकी बात जो कॉमन बात है वो आप उसको समझ सके। ये थोड़ा सा आपकी तरफ से भी करना होगा। हाँ, कोशिश तो और एक कर हमारा रहे हैं। एक ये होता है, जितनी हम ज्यादा भाषाएं सीखते हैं ना, हमारा दिमाग उतना ज्यादा काम करता है। यदि आप एक नई भाषा सीखेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। जी हाँ। जी सुजीत जी, हम आगे चले। जी इसी क्रम में मैं शंभू सोरेन को कहूंगा। आप शंभू सोरेन जी आप अनम्यूट होइए और मैडम को अपना परिचय दीजिए। और हाई स्कूल से ही दूसरे हमारे शिक्षक है शंभू सोरेन जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र जी मैम, मेरा नाम शंभू सोरेन है। जी शंभू जी। मेरा गांव का नाम उत्कर्मित, स्कूल का नाम उत्कर्मित मध्य विद्यालय बगदाहा है। मैं इन्हीं साल ग्रेजुएशन किया हूँ और आगे की पढ़ाई भी जारी है इसमें। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है शंभू जी। हाँ मैम, अच्छा।
शंभू जी आप शायद शंभू जी देखिए थोड़ा आपको नेटवर्क का शायद इशू होगा आपके पास, आपका आवाज काफी ब्रेक हो रहा है। अभी सर जा रहे कि नहीं? हाँ आवाज आपकी आ रही है पर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। शंभू जी आप ऐसा है तो वीडियो बंद कर दीजिए, हम बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी आवाज क्लियर आएगी वीडियो बंद करेंगे तो। आप एक काम करें, अपने वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो को ऑन रहने दीजिए। ठीक सर। नहीं जी शंभू जी बोलिए। मैं अभी तक ग्रेजुएशन फाइनल की हुई सर, आगे की पढ़ाई भी चालू है। मैम मेरी आवाज तक जा रही है कि नहीं? शंभू जी कट के आ रही है आवाज अभी भी। ऐसा करते मैडम अभी दूसरे को लेते हैं। हाँ जी। थोड़ी देर बाद शंभू जी मैं आपसे थोड़ी देर बाद वापस आपके पास जुड़ूंगा, है ना? सर अभी आप तब तक आप देखिए, तब तक कुछ नेटवर्क इशू होगा तो आप उसको समस्या का शायद समाधान कर सके तो करिए। इसी क्रम में हमारा एक और स्कूल है जयनगर। जयनगर में लगभग 250 बच्चे हैं। और शंभू जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जयनगर विद्यालय में लगभग 250 बच्चे हैं और वहां पे 5 शिक्षक हैं। ओके। वहां पे भी हमने अपने 2 शिक्षक रख रखे हैं। उसमें से एक विनय कुमार महतो जी है, एक राजकुमार पटेल जी है। जी। जयनगर स्कूल में इतने बच्चे होने के कारण है कि हमारे यहाँ के एक गांव पिपराडी का गांव था, वहां के स्कूल को मर्ज करके जयनगर वाले स्कूल में सारे बच्चों को भेज दिया गया। अच्छा। गवर्नमेंट की हमारी एक पॉलिसी थी कि एक मिनिमम बच्चों का था कि भाई इतने संख्या अगर नहीं है आपके विद्यालय में तो उस विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। जी। और जो पास के विद्यालय है वहां पे सारे को ट्रांसफर कर दिया गया, इसलिए वहां पे बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और शिक्षक की भी संख्या बढ़ी है। और यहाँ पे लगभग सभी कास्ट के बच्चे जाते हैं, ट्राइबल कम है, बाकी और भी हैं। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले विनय कुमार महतो जी को से कहूंगा, विनय जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए और मैडम को अपना परिचय दीजिए। विनय महतो जी। नमस्कार मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं विनय कुमार महतो, मैंने मैथ ऑनर से ग्रेजुएशन किया है और डीएलएड भी किया हुआ है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का। ओके। और मैं पिछले भी जब परियोजना चल रही थी उसमें भी पारस विद्या योजना की तरफ से शिक्षक का काम कर चुका हूँ। और इस बार भी जब परियोजना लागू हुआ तो मैं इसमें सेवा देने का काम कर रहा हूँ। और मैम इस बीच में जैसे ट्रेनिंग नहीं किए थे तो हमने ट्रेनिंग किया और जो है टीचर का तैयारी कर रहे हैं। टेट आने वाला है, झारखंड टेट का, उसको भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। टीचर एबिलिटी। वेरी गुड। हाँ जी। आप कौन से क्लास को पढ़ाते हैं? 6 to 8 को ज्यादातर क्लास लेते हैं मैम, मैथ्स का और साइंस का। अभी आपको क्लास में 6 to 8 में क्या परेशानियां महसूस होती है? मैम अब इस बार जब हम स्कूल ज्वाइन किए, ऐसे तो स्कूल हम निरंतर जा ही रहे थे, बीच में भी जब परियोजना बंद भी हुआ था तो भी हम मतलब तैयारी कर रहे थे। तो गांव के होने के नाते हम स्कूल कभी कभी एक आध क्लास लिया करते थे बीच बीच में। इससे मेरा भी तैयारी थोड़ा सा अच्छा हो जाता था बीच बीच में, ताकि क्लास के विषय से संबंधित हमको भी कुछ आइडिया मिल जाता था। और इसी मकसद से हम ऊंचे क्लास को हम ज्यादातर लेते हैं, नीचे क्लास में हम मतलब उतना नहीं जाते हैं। तो जो स्कूल का सरकारी टीचर है वो उनको ट्रेनिंग दिया हुआ जाता है, बहुत उनका सब चीज बताया जाता है। हर सप्ताह हर महीना उनका मीटिंग ट्रेनिंग होता है। तो हम बोलते हैं कि सर बच्चों लोग को आप लोग को पढ़ाने का ट्रेनिंग दिया जाता है हर बार, तो आप लोग उधर लीजिए। और बड़ा लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानकार रहता है, इसलिए हम उधर क्लास लेते हैं। ठीक है। अभी आप कौन सी परेशानियां महसूस करते हैं कक्षा में? मैम देखिए सबसे बड़ी समस्या अभी जो है मैम वो है गार्जियनों का अशिक्षित होना। हम तो यहाँ से कहने का मतलब है क्लास में जो पढ़ाते हैं वो तो बच्चे पूरी तो नहीं कर पाते हैं। घर में थोड़ा उनको जो है गार्जियन भी इतना पढ़े लिखे नहीं है
जिसके वजह से मतलब जो है थोड़ा उनको कोई हिंट दे सके। उनका आर्थिक स्थिति भी उस ढंग का नहीं है जो मतलब उनको सुविधा मुहैया करा सके, एक्स्ट्रा कोई बुक दिला सके। हम्म, और गवर्नमेंट के स्कूल में बहुत ऐसा रूल है जिसके अलावा जिससे जो है हम लोग बाध्य होकर के भी उसको नहीं लांघ सकते हैं। तो अभी ये जो उनकी परेशानी है बच्चों की, यदि तो जैसे आपको साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं आप, तो साइंस में बहुत सारी बार कुछ प्रयोग करके दिखाने पड़ते हैं उनकी जो किताबों में होता है। आप एनसीईआरटी की किताबें चलती है मेरे ख्याल से। यस मैम। हाँ, तो उसके जो प्रयोग होते हैं वो सब होते हैं, तो आप उसको, आपके पास कोई सुविधाएं होती है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करके बताना है बच्चों को, ओरिजिनल चीजें बताना है, जैसे प्रिज्म हुआ है या कोई दूसरा आपको करना है, तो वो कुछ होता है आपके हेलो, पास? जैसे किट किट तो मिला है मैम। उपयोग किट होता तो है स्कूल उसका? को सभी स्कूलों को लगभग उसका उपयोग तो नहीं होता है। स्कूल में छोटा किट छोटा है? जैसे कि क्रिया, हाँ है किट। ठीक है। हाँ जी, बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। जैसे मैम छोटा छोटा क्रियाकलाप जैसे होता है उसको हम लोग, जैसे मान लिए किसी पौधों में पोषण के बारे में बताना है, सजीवों में पोषण के बारे में बताना है, तो ये सारी सुविधाएं मान के चलिए हम जो सामने होते हैं उसको ला करके हम, जैसे पेड़ पौधे के बारे में बताना है, कोई पौधा सामने से तोड़ के ले आए उसके बारे हाँ, में बता लिए। जो चीज मतलब इजी वे में बच्चा भी समझ सके और हमको भी समझाने में आसानी लगे, वो चीज अवेलेबल कर लेते हैं। अब जैसे कोई बीकर ले लिए, बीकर के बारे में बच्चा नहीं जानता है, या कोई केमिकल के बारे में नाम दे दिए तो केमिकल के बारे में बच्चा नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये 2 साल जो कोरोना का जो बीत गया ना, बच्चा जो 2 साल क्लास लांग के सीधा 6 का बच्चा 8 में चला गया तो उसको थोड़ा पास हो जाता है कोई चीज बताने में। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या आ रही है। इसके लिए अलग से मतलब क्या है कि या तो समझिए उसके पास मतलब हम लोग अलग से भी जा भी नहीं पाते हैं, कि मतलब फैमिली से जुड़े हैं तो अपना भी कुछ काम रहता है जिसके चलते उनका डोर टू डोर नहीं कर पाते हैं। ये समस्या है। ठीक है, तो हमको इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालना पड़ेगा कि हम स्कूल के अंदर कुछ इस तरह से करें, आप अपना जो भी लेसन होता है उसके पहले से प्लानिंग करके रखें कि जितना आप स्कूल में बच्चों को बता सके कि बच्चे ज्यादा सीख के जाए, तो उसको इंटरेस्ट एक क्रिएट हो बच्चों का, और दूसरा वो फिर उसको घर पे जाके रिपीट करे। ये चीज हमको देखना होगी। यदि पेरेंट्स नहीं हाँ कर नहीं सकते सही तो हमको वो बच्चों को इतना तैयार करना है कि हम जो सिखाते हैं बच्चा वो पूरा करे। नहीं, हम भी गार्जियन के जैसे हर एक माह 25-25 तारीख को जो है मतलब मीटिंग होता है, हम्म, आपका पीटीएम होता है 3 माह में, और हम्म, उसके माध्यम से जो है गार्जियन अभिभावक का जो मीटिंग होता है उसमें इस बात को रखते हैं कि आप नया चीज अगर नहीं सिखा सकते या नया चीज आपको नहीं आता है तो बच्चा कम से कम उसका पुराना कॉपी उलटिए। अगर थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी है तो पुराना पीछे कॉपी उलट करके उसको जो बताया गया है उसको एक बार जो है पढ़ने बोलिए, या तो फिर मतलब जैसे किताब पढ़ करके सुनने बोलिए। इस तरह का मतलब हम थोड़ा थोड़ा गार्जियन को बोलते हैं कि मतलब इस तरह का आप उसके साथ बैठिए, कम से कम उसको टाइम दीजिए। और बहुत सारे लोग हैं क्या कि रोजगार का समस्या है तो क्या करते हैं 8 बजे काम करने निकल जाते हैं, स्कूल 9 बजे से है। गार्जियन का निकल जाने के बाद बच्चा जो है पता नहीं स्कूल आया नहीं आया, घर में रह गए। दूसरे दिन स्कूल आए तो पूछे क्या हुआ तो बोला कि घर में काम था। गार्जियन से भेंट नहीं हो पाता है, वो 1 महीना में 1 दिन भेंट हो पाता है, तो याद भी नहीं रहते फलाने दिन काहे नहीं मेरा बेटा गया था। तो ये सब समस्या आती है। जी। अभी ये तो जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं ये होगा नहीं, और ये थोड़ी मुश्किल तो रहने वाली है उस एरिया में। ये बात सही है। विजय जी सर को भी मालूम है, सुजीत भैया को भी मालूम है, जब पार्ष विद्या योजना जब जयनगर स्कूल को जोड़ी थी अपना मतलब उसमें हम्म, उसमें हमको याद है पारस विद्या योजना का एक छोटा सा दरी में गांव के बच्चे सीमित हुआ करते थे। और जो है पारस विद्या योजना का ही देन है कि जयनगर स्कूल में जो है इतने इतने बच्चे जो है उपस्थित होते हैं और उनका उपस्थिति इतना बढ़िया रहता है। ये प्रकाश भवन का बहुत बहुत धन्यवाद और पारस विद्या योजना का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मधुबन के पूरे पंचायत में आज बच्चों की अगर उपस्थिति देखने को मिलती है
वो सारा श्रेय पारस विद्या योजना को जाता है। इसके साथ में आप लोगों को भी श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने तो योजना बनाई लेकिन उसको कार्यान्वित आप लोग करते हैं। दोनों हाथों से ताली बज रही है जी। ठीक है विजय जी, धन्यवाद। राजकुमार पटेल जी, राजकुमार पटेल जी, आप भी जयनगर स्कूल से हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और मैडम को अपना परिचय। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मेरा नाम राजकुमार पटेल है मैम। हम एमए, मेरी योग्यता है एमए प्लस बीएड है जी। और हमने अभी फिलहाल निःशुल्क हमने 12 साल तक उस कर्मित मध्य विद्यालय में अपनी सेवा दी है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हमने वहाँ निःशुल्क, हम लोग 2010 से हम उस स्कूल में जुड़ा हुआ जी। और 2010 में जुड़ने के बाद हमने वहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे थे और अभी फिलहाल पारस योजना के तहत हमने अभी ज्वाइनिंग किए हैं और हमने लगातार स्कूल में प्रयास कर रहे हैं कि अब स्कूल को और बेहतर बनाने का कोशिश किया जाए। जी। बेहतर आप कौन बनाने से की विषय कोशिश और कौन करें। से क्लास लेते हैं? मैम ऐसे तो हम लोग 3 क्लास। हेलो। हाँ जी। हम फिलहाल मेरा हम तो फिलहाल तो इधर 6 to 5 हम लोग चलते, ऊपर भी क्लास हम लेते हैं। मेरा फिलहाल लेकिन नीचे क्लास में हम सारा विषय को पढ़ाते हैं और ऐसे ऊपर क्लास जाने से हम वहाँ का ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा दिक्कत क्या की है मैम, हम लोग के पास जिस क्षेत्र में हम लोग जहाँ रहते हैं उस जगह का भौगोलिक बनावट एक जैसा समान है, हर जगह सबके भाषा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाषा है जी। और भाषा जब तक क्लियर नहीं होगा तो पढ़ाने भी अच्छा नहीं होता, बच्चा समझ ही नहीं पाता ना। और सबसे दिक्कत है कि हम लोग जो चीज देते हैं वो गार्जियन पकड़ मैंने भाषा मतलब समय नहीं दे पाता, क्योंकि इन लोग यहाँ से स्कूल जाने के बाद सभी गार्जियन क्या है कि देहात में क्या लाइट का सबसे बड़ा इशू रहता है। लाइट नहीं रहने के कारण कि बच्चा जल्दी गांव में जल्दी खाना बनता है, जल्दी खा के वो क्या होता है कि सो जाता है, टाइम ही नहीं दे पाता है, तो पढ़ेगा क्या वो। और खास करके गार्जियन लोग भी वैसा नहीं जो पढ़ा लिखा है, जो कि उन लोग को देखे क्या दिया नहीं मिला है क्या, वो लोग बच्चा सबसे बड़ा कारण वही है कि टाइम लोग फॉलो नहीं कर पाता गाँव में। इसी के स्कूल का कारण टाइम 9 से 3 बच्चा है। लोग समझ नहीं पाता। हाँ 9 से 3 है। तो मतलब एक चीज ये होती है, बच्चा सुबह से 9 बजे से स्कूल में 3 बजे तक तो बच्चा थक जाता है, तो कम से कम 5 बजे तक तो बच्चा किताबों को हाथ नहीं लगाएगा और अंधेरे होने में शायद 1-1.5 घंटा उनके पास बचता है। यदि लाइट नहीं है तो उनके पास जो टाइम बचता है पढ़ने के लिए 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है तो गाँव में तो क्या है कि जल्दी खाना बन जाता है ना, और क्या आता है खाना खाने के बाद बच्चा जल्दी सो जाता है और वो पढ़ नहीं पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बाधा तो यहाँ ये आती है। मीनाक्षी जी 1 घंटे का टाइम डिफरेंस भी है। हाँ जी। अपने यहाँ से झारखंड का 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। हाँ जी। वो भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे उनके सोचने में। उनके रात के 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। हाँ। तो जिसके चलते गाँव के गार्जियन, जिसके बच्चे गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण वो पकड़ नहीं पाते क्या वास्तविक स्कूल में क्या मिला, होमवर्क मिला, ये तो देखता नहीं है वहाँ पे गार्जियन लोग। सिर्फ ये जानता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, लेकिन स्कूल में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा उसको ये मालूम नहीं। इसे चलते हुए हो नहीं कर पाता है। राजकुमार जी मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? आप हमें कोई ऐसी योजना बनाकर दे सकते हैं कि पेरेंट्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, वहां के लोगों को कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं? हाँ सर, इसके लिए हम लोग से बात करना होगा सबसे पहले ना सर।
समझ गए सर। आप अपने दिमाग से कोई प्रोजेक्ट बनाइए छोटा सा कि मुझे 50 बच्चों के पेरेंट्स को ठीक करना है, तो मैं कैसे ठीक करूं, सिर्फ इतना का सोचिए, एक एक्सपेरिमेंट करिए। सर आवाज कट रहा है। सुजीत, तुम मेरी बात समझ रहे हो तो जरा इन्हें समझा दो। आवाज राजकुमार जी, सर आपकी राजकुमार आवाज जी, कट जा रहा है, मतलब बस आवाज में। राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज आपकी आ रही आवाज है? सुनाई नहीं पड़ रहा है। राजकुमार जी, आपको आवाज आ रही? आप ब्लूटूथ को बंद करिए, ब्लूटूथ को आप बंद करिए अपना, आप ब्लूटूथ को बंद करिए, डायरेक्ट डिवाइस से कनेक्ट करिए अपने आप को। ठीक है सर। आपकी आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। सर का ये कहना है कि आप एक कोई छोटा सा ऐसा प्लान बनाइए जिसमें से हम वहाँ के पेरेंट्स को समझा सके, बच्चे को पढ़ाने से संबंधित हम उनको कुछ सिखा सके कि भाई बच्चे को कैसे स्कूल भेजना है, बच्चे को होमवर्क कैसे चेक करना है, बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति थोड़ा, चाहे वो अनएजुकेटेड है, हम मानते हैं कि अगर उनके माता पिता एजुकेटेड नहीं है तो हम उनको पढ़ना लिखना तो नहीं सिखा सकते, लेकिन इतना तो हम सिखा सकते हैं ना कि अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजे, जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो उसको कैसे हम देखें। तो सर का ये कहना है कि हम उनके गांव वाले को कैसे समझा सके, तो एक छोटा सा ऐसा कोई प्लान करिए जिसमें हम उस पर काम करें, है ना? उसके लिए सर हम एक प्रयास करते थे, जैसे जो अभिभावक प्रयास का ही जो तो करना है। मीटिंग चलता है उस समय तो वो जो चर्चा तो हम लोग हमेशा करते ही हैं सर। आप जो चर्चा कर उस समय आप एक अलग से प्लान बनाइए उनके लिए जिनका ऐसा प्रॉब्लम है, उनका कहना ऐसा है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, या तो आप जैसे सुबह, यदि शाम को अंधेरा जल्दी होता है तो आई थिंक सुबह भी जल्दी सूर्योदय जल्दी होता है। स्कूल 9 बजे का है तो आप उनको 1 घंटा जल्दी बुलाइए, जो वो नहीं कर पाते हैं घर पे तो आप उनको अपने सामने बैठ के उस दिन का होमवर्क पहले कंप्लीट करवा लीजिए स्कूल। या रविवार के दिन यदि आप उनको बुला सकते हैं, या कहीं पे वो लोग आसपास कहीं इकट्ठे होके, कोई बच्चा है जो कर लेता है, उसके आसपास दूसरा बच्चा रहता है जो नहीं कर पाता है, तो वो साथ में मिलके करे। कोई ऐसा प्लानिंग कि जिससे पेरेंट्स को हम समझा सके कि इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दे के हम बच्चों का लेवल सुधारे, ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे पास जो स्कूल है, हमारे यहाँ बच्चा 6 से 7 किलोमीटर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं। ओहो, वो पहाड़ी इलाके से आते हैं, तो हमको ये नहीं लगता, बुलाने तो आ ही सकता है, लेकिन ये सभी बच्चा सब ये नहीं कर सकते, कुछ तो आ जाएगा, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन सभी ने, क्योंकि 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे स्कूल आते हैं, वो भी पहाड़ी इलाका में है। तो इसमें कुछ ऐसा थोड़े टाइम मीनाक्षी जी प्लीज जी। राजकुमार जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, सुजीत तुम भी समझो। आप भूल जाओ वहाँ क्या होता है, आप हमें कोई ऐसा कागज बना के दो कि अगर वहां की परिस्थितियों में ये चीज पेरेंट्स को सिखाई जाए तो पेरेंट्स सुधर जाएगा। और उस चीज को आप कोई भी 25 पेरेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करिए पहले। अब ये भूल जाइए कौन है, सिर्फ 25 पेरेंट्स को आप पकड़िए और उन पर एक्सपेरिमेंट करिए और एक कागज बनाइए। 500 में कैसा होगा, 5000 में कैसा होगा, वो हमारा काम है, वो हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए, जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। समाधान तो उसका समाधान तो निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। तो आप उस पर काम करके हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। राजकुमार जी, आप 10-15 बच्चों को टारगेट करिए किसी एक एरिया के, और उसके ऊपर ऐसे कुछ प्लानिंग करिए, कुछ प्रोग्राम बनाइए कि उनको कैसे करेंगे। आप उनसे पूछिए यदि वो सुबह जल्दी आ सकते हैं या 1 घंटा लेट रुक सकते हैं, या कहीं आप यदि 6-7 किलोमीटर उन तक पहुंच सकते हैं हफ्ते में 1 आध दिन, तो उनको मीनाक्षी जी, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों की नहीं कर रहा जी, कि पेरेंट्स को कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें हम रिसर्च करें। ठीक है, बात तो करना है। पेरेंट्स को अगर हम सुधारने का कोई तरकीब निकाल लेंगे तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा सर, बात सही आप। तो ठीक है, आप पेरेंट्स को टारगेट करके उनसे मिलिए और कुछ प्रोग्राम करिए। हाँ, बस दैट इज द पॉइंट। जी,
चलिए और कोई बात बताए पीनाक्षी जी, और पूछिए आप जनरल लोगों से। राजकुमार जी, आपके पास और कोई बात हो रखने के लिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़िए सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। सर अब इसी, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? बोल रहे थे सर, पहले भी जैसे पारस विद्या योजना की तरफ से प्रौढ़ शिक्षाएं चलती थी गांव में, अगर वो भी हाँ, अगर इस तरह का इसको बहुत लागू बढ़िया, किया बहुत जाता बढ़िया, तो थोड़ा सा बहुत बढ़िया विनय, आपने सही कहा है। आप एक ऐसा, आप और राजकुमार मिलकर के एक प्लान टारगेट करिए, है ना? पीनाक्षी जी, आप दोनों समझ मिलकर- गई होगी कितना काम हुआ होगा। जी हमें भी याद नहीं है, बता रहा है हमने प्रौढ़ शिक्षा योजना भी चलाई है वहाँ। नहीं, बहुत अच्छा। तो आप विनय कुमार जी, आप और राजकुमार दोनों मिलकर के एक योजना तैयार करिए, चाहे में प्रौढ़ शिक्षा की हो या शाम को जो हम क्लास चलाया करते थे महिलाओं को पढ़ाने के लिए, है ना, 1 घंटे हाँ का भैया। क्लास चलाते थे हम। तो ऐसा कुछ आप प्लान करिए, पहले खाका तैयार करिए, 2 से 3 दिन में आप दीजिए, हम इस पे काम करेंगे। हमारा भी यही काम है कि हम पहले पेरेंट्स को सुधार ले, अगर पेरेंट्स को सुधार लेंगे तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे, है ना? सुधारने का मतलब है उनको बिल्कुल सिखाना, बिल्कुल सर। ठीक है? विनय कुमार, आपने तो बहुत काम किया है हमारे साथ। जी अब सर, इसी काम क्रम में किए हैं। मैं शंभू सोरेन से पुनः जुड़ना चाहूंगा। गर्ग साहब थे उसी समय, उस समय। गर्ग साहब आज 85 इयर्स के हो गए, आज भी काम करते हैं उतना ही। शंभू हाँ सोरेन जी सर, लाइन पे हैं? बात होती है उनसे कभी कभी। होती है। ये सर, हम आगे बढ़ते हैं। शंभू सोरेन, उनका मैसेज था, बीच में उनका इंटरनेट डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ सर। चलिए मैम, लेफ्ट कर गए। हाँ, ज्वाइन है शंभू जी। हाँ शंभू जी, आप अपनी बात को रखिए, उस टाइम बात नहीं हो पाई थी आपसे। हाँ सर, अभी हाँ, बात रखिए आप। सर हम तो अभी ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं और मेरे पढ़ाई अभी चलते हैं। मैडम, आपको शंभू जी की आवाज आ रही है? मैम आपको? हाँ जी। कम कराओ। शंभू जी, बात रखिए अपनी। मुझे लगता है तकनीकी खराबी है शंभू जी के पास में, तो कोई बात नहीं शंभू जी, आप और कोई बोलना चाहे और बुलवाओ। मैसेज के थ्रू म्यूट कर डाल लीजिए। दीजिए ग्रुप में, हम पढ़ लेंगे। हाँ, आप कर लीजिए। अब मैं इसी क्रम में, एक हमारी है मीना देवी बेड़ी से। मीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मीना जी एक गृहस्थ महिला है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी वो जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ वो खेती बाड़ी भी करती हैं, सब्जियां भी उगाती हैं, मार्केट में सब्जियां बेचती भी है, बहुत मेहनती हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक भी वेबिनार आज तक छोड़ी नहीं है और एक भी नियत कार्य इन्होंने छोड़ा नहीं है। मीना जी, आप अनम्यूट होइए और मैम को अपना Very परिचय good. दीजिए। आप पीनाक्षी जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ी। जी। सबसे पहले हमने वहां ये प्रोजेक्ट शुरू किया था कि ये 2 बाल्टी पानी मिलता था सिर्फ, उस पानी से नहाने के बाद जो पानी आता था उससे सब्जी उगवाते थे हम। क्या बात है। ये स्टार्ट किया था हमने प्रोजेक्ट उस समय में। तो ये महिलाएं सब जानती है इस चीज को, पूछिए, अब ये बताएगी आपको फौरन। जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मेरा नाम हुआ मीना देवी जी। और मैं BA की हूँ और अभी प्रशिक्षण ले रही हूँ। और मैं समूह से भी काम किए थे पारस विद्या योजना के साथ, और स्कूल में भी जुड़ी हुई थी जी। पहले, और कृषि संबंध में भी पहले जुड़े थे और अभी जी। कृषि संबंध में भी कार्य कर रही हूँ। जी। आप टीचर बनना चाहते हैं आगे? जी और मैम। जी, जी 2007 में जुड़े थे, सो 2010 तक कार्य किए टीचर का। जी। आपको टीचर क्यों बनना है? टीचर बनना है मैम ताकि हमको भी जानकारी बढ़े और बच्चा का भी भविष्य बने, ज्ञान बढ़े। वेरी गुड आंसर। बहुत बढ़िया।
बहुत टैलेंट है मीनाक्षी जी, घबराइए मत आप, बहुत मजा आएगा आपको काम करने में। नहीं सच्ची में सबसे मिलके सच में बहुत अच्छा लग रहा है, उनसे अब आप बहुत कुछ मुझे सोचिए, भी सीखने को मिलेगा। अब आपने सोचा कि मैंने कितने आनंद लिया होगा। जी मीना जी, कुछ ऐसा है जो आप हमको बताना चाहती हैं? मीना जी, आपको आवाज आ रही है मैडम जी? हाँ सर, आ रही। हाँ, तो मैडम जी, ने आपसे आपकी कुछ तरफ सवाल। से ऐसा कुछ जो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी आपको आगे के लिए, कुछ आप शिक्षा के विषय में हमको हेल्प करना है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कि क्लासरूम में कैसे पढ़ाना, बच्चों को इफेक्टिव कैसे पढ़ाना, मैं अपने वेबिनार में जरूर लूंगी। पहले तो हम लोग को तो खाली साथ में बैठ के मीटिंग होता था, अभी वैसे नहीं, लेकिन अभी जो वेबिनार में जुड़ के अच्छा से अगर प्रशिक्षण मिलेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे और अच्छा से अपना कार्य करेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया मीना जी, धन्यवाद। धन्यवाद मीना जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इसी क्रम में मैं सोनी राधा कुमारी से कहूंगा, ढोलकट्टा से। मैम, ये एक ऐसा गांव है, आपने पारसनाथ पहाड़ का तो नाम जानते ही हैं आप। मधुबन से अगर मेन रोड से जाए तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। पहाड़ के एकदम दूसरे साइड पे गांव बसा हुआ है, एकदम रिमोट एरिया है, 100% ट्राइबल एरिया है, लगभग ट्राइबल एरिया है वहां पे। और सोनी राधा जी भी वहां से आती है। जब मैंने पहली मीटिंग करी थी वेबिनार चालू होने से पहले लोगों से परिचय करने के लिए, तो उनका फोन आया मेरे पास, बहुत धूप था, बोले सर मैं आऊं क्या? मैंने कहा मैडम आप 30 किलोमीटर दूर से आप परेशान हो जाओगे, वेबिनार में आप हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़ जाना। पर मैं वो सिर्फ हमारे साथ मीटिंग में जुड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर से आई, ये लगन है उनके अंदर में। तो सोनी राधा जी, सोनी राधा जी आप, हाँ मैडम से परिचय दीजिए अपना। मैडम। जय हिंद मैडम। जय जिनेंद्र। मैडम मैं इंटर किए हुई हूँ जी, और अभी ग्रेजुएशन किए हैं, अभी नाम लिखाए हैं, पूरा नहीं किए हैं, अच्छा, करने वाले हैं। किस विषय में? और हाँ, कौन से विषय में कर रहे हैं ग्रेजुएशन? हिंदी में। और जो चुनाव हुआ था 3 महीना के लिए टीचर के लिए, उसमें भी हम किए थे। और वहाँ के बच्चे लोग बहुत कमजोर हैं, कुछ भी उन लोग को मतलब भाषा का प्रॉब्लम है, उन लोग हिंदी भाषा समझ में नहीं आता है। और हम भी आदिवासी हैं और बच्चा भी आदिवासी ही है वहाँ पे। तो हम वहाँ बच्चे को पढ़ाते थे 3 महीना के लिए, तो वहाँ के पेरेंट्स लोग भी बहुत पसंद हुआ था कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं और बच्चे लोग को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आदिवासी से भी समझा रहे थे और हिंदी से भी बता रहे थे, तो इसलिए बच्चे लोग को समझ में आता था और पकड़ भी लेता था, इसलिए दोनों भाषा से हम बताते थे। और 3 महीना के लिए पूरा हो गया, उसके बाद सर लोग बोले कि मैम आपका 3 महीना हो गया, तो फिर हम छोड़ दें वहाँ। तो फिर इलेक्शन में जब हस्बैंड उधर आ रहे थे, जा रहे थे ना, तो हस्बैंड को वहाँ के पेरेंट्स लोग बोले कि मैडम अच्छा पढ़ा रही थी, तो हम मैडम से हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि मैडम हमारे बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाए। तो फिर हस्बैंड बोले कि वहाँ के बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ाना बोल रहे गार्जियन, तो क्या आप पढ़ाएंगे? तो मैंने उनसे बोला ठीक है, जब पेरेंट्स लोग बोल रहे हैं तो दिक्कत पढ़ाने में हमको क्या है, उन लोग को पसंद हुआ तब तो हमको बोल रहा है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो हम वहाँ के बच्चे लोग को अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। और वहाँ के बच्चे लोग 2 साल जो कोरोना में स्कूल खुला नहीं, बंद हो गया था, तो वहाँ के बच्चे लोग सब कुछ भूल गए थे, तो अभी हम एक्चुअली बच्चे लोग को शुरू से बता रहे हैं, और उन लोग को अभी क ख भी नहीं आ रहा है उतना। ओहो। तो पेरेंट्स लोग भी शिक्षित नहीं है, तो कुछ भी होमवर्क देते हैं अभी तो वो घर में भी नहीं बना के लाते हैं, और पेरेंट्स लोग पढ़े लिखे रहेंगे तब तो बच्चे लोग को बैठने बोलेंगे और पढ़ाएंगे। और जैसे विनय जी बोले कि पेरेंट्स लोग काम करने जाते हैं और लेट से आते हैं तो बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इधर भी बच्चे लोग पेरेंट्स लोग वैसा ही है, ध्यान नहीं दे पाते हैं।
अच्छा तो बच्चे के लिए इधर बहुत प्रॉब्लम होता है। और हम भी जाते हैं अभी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो 1 किलोमीटर पैदल हमको जाना पड़ता है। ओहो कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं तो हम नहीं बुलाते हैं अपना घर, नहीं बुलाते, हम ही चल जाते हैं, तो स्कूल में ही ट्यूशन पढ़ाते हैं। और वहाँ के सर लोग हैं कि वहाँ पे स्कूल में सुविधा भी नहीं है, दरी भी सर लोग नहीं लेते हैं। पता नहीं सर, मेरा पैसा कट गया था तो सर लोग बोले थे कि आपका पैसा कट गया है सो सामान लेने के लिए, तो सामान भी वहाँ कुछ भी नहीं है। प्लस में स्कूल में झाड़ू भी नहीं है। हम जब स्कूल ज्वाइन किए थे 3 महीना के लिए, तो हम खुद से झाड़ू हम खरीद के लेके गए थे वहाँ। बाप रे। और ये सोनी वेबिनार राधा में हम जुड़े हैं तो सोनी इसमें बहुत सोनी राधा सीखने जी को मिलता है। सोनी राधा जी, के मैं लिए- आपको बीच में थोड़ा रोकना चाहता हूँ। सोनी राधा जी, जो आप Yes, अपनी sir. समस्याएं अपनी Yes. ये समस्याएं बता रही हैं स्कूल के लिए, उस स्कूल के प्रिंसिपल कौन है वहाँ पे? नीलकंठ सर, नीलकंठ सर है। नीलकंठ महतो। यस। नीलकंठ महतो जी और है। एक ठो सर है तो बलदेव सर, और एक ठो सर है बलदेव सर। क्या कभी आपने वहाँ के प्रिंसिपल को ये बताने की कोशिश करी है कि सर स्कूल में ये सारी समस्याएं हैं, दरी भी नहीं है यहाँ, इवन झाड़ू तक नहीं है, ये मतलब? सर हम सर को बोले हैं और उसमें से मेरा पैसा भी कट गया था, तो सर लोग बोले कि सामान लेने के लिए आपका पैसा आपके कट पैसे गया। किस बात के? आपके तो पैसे हम किस वहाँ बात के ट्यूशन कटे? पढ़ाने, सुजीत, पता नहीं सर, सुजीत, तो सर बोले हाँ सर। कि पैसा कट गया तुम है इनका नोट करो। देखो तुम भूल सामान रहे हो, लेने जब के अपन लिए। ने पारस विद्या योजना शुरू की थी मीनाक्षी जी, तो जो ये महिला बता रही है ना, ये 100% ऐसे स्कूल लिए थे हमने। 100%, किसी में कुछ नहीं था, हमने हर एक चीज प्रोवाइड की हुई है। तो इनके प्रोजेक्ट को अपन आगे से सोचेंगे। अभी पढ़ाने के विषय में बात मीनाक्षी जी कंटिन्यू होने दीजिए। आप नोट कर लीजिए, क्या है इनके स्कूल का क्या नाम है? ढोल कट्टा का है सर, पारसनाथ पहाड़ के पीछे वाला गांव। अपन ने पहले नहीं लिया है कभी? नहीं, पहले सर फर्स्ट टाइम हमारा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में था हमारा। अच्छा, दक्षिणी कोई बात नहीं पार्श्वनाथ है है। सर। हाँ, कोई सोनी राधा जी, नीमिया घाट की तरफ है क्या? हाँ सर, हाँ नीमिया घाट की तरफ। यस सर, उससे आगे है, उससे आगे है, निमिया घाट से पहले आगे। उसी, हाँ मैं गया हुआ हूँ, मुझे याद आ गया। पहले उसी स्कूल में हमारा पारस विद्या का चलता था ना सोनी राधा जी? नहीं, मैं गया हूँ उस स्कूल में, मुझे याद आ गया। मैं इस विषय में यहाँ के जो ग्राम प्रधान है ना, हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि ये हमारा मधुवन पंचायत में आता है। मैं कल ही इस पे एक्शन लेता हूँ सर, मैं कल ही बात करता हूँ पहले ग्राम प्रधान से। यही मैं कह रहा हूँ, ये हमारा आपका काम है, ये महिला नहीं कर सकती, अब ये अपना काम है। हाँ नहीं, ठीक है सर। अभी सब टीचर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मीनाक्षी जी का बहुत टाइम हो गया है, आप अपनी अपनी बातें, सब प्रॉब्लम्स बताइए इनको, खाली और बातें मत करिए अब, जिससे कि आपकी मैं वेबिनार जल्दी से जल्दी चालू कर सकूं। हमारे इस ग्रुप में कैलाश अग्रवाल जी जुट गए हैं। मीनाक्षी मैडम, हमारे जो कैलाश अग्रवाल जी हैं जी, हमारे ग्राम के समाज सेवी हैं, और उनके बगैर तो हम पारस विद्या योजना में कोई कदम बढ़ा ही नहीं सकते, ये हमारी मान के चले। मीनाक्षी जी, मैं सिर्फ कैलाश जी के बात एक ही बात कह सकता हूँ आपसे जी, विजय कुमार जैन की आज जो भी स्थिति है वो खाली अकेले कैलाश अग्रवाल की वजह से है। जी जी। इन्होंने मेरे फादर के साथ में काम किया है। अच्छा, शिखर जी में, और यही मुझे अपने गांव में सबसे पहले सिंहपुर में लेके गए थे जी। तो ही इज माई बेस्ट मोटिवेटर ऑफ माई लाइफ। जी जी। चलिए कैलाश जी, बात करिए मीनाक्षी जी से। सर जो हकीकत है वो आपको माननी पड़ेगी। मैडम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस सर का महानता है जो आप वो हमको इतना इज्जत दे रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि इनके द्वारा जो इस क्षेत्र का विकास और शिक्षा के प्रति जो इन्होंने जागरूक फैलाया है, इन्होंने हमसे सर्वप्रथम बोला कि कैलाश जी हमको ये तो बताइए कि मधुबन में भिक्षाटन कैसे बंद हो। हम बोले सर ये लोग को शिक्षा से जोड़िए, और शिक्षा से बोले शिक्षा तो स्कूल क्यों जाएगा लोग? हम जाएगा सर, बच्चा लोग को प्रलोभन देना होगा, स्कूल ले जाने के लिए बच्चों लोग को प्रलोभन दीजिए। तो क्या दें? हमको ड्रेस दीजिए, खेलने का सामान दीजिए, तो प्रलोभन दीजिएगा, बच्चा लोग खुद ही खुद जाएगा। आज देखिए इनके बदौलत समझे साहब बहुत सारा तो भिक्षाटन करके बच्चों का बंद हो चुका है मधुबन में।
अब कोई भी बच्चा भीख मांगता नजर नहीं आता, सब इन्हीं का देन है। और अभी जैसे लेकिन ये प्रोफेसर बात के कोई बारे में रिकॉग्नाइज नहीं करता है मीनाक्षी जी। हाँ जी मैं इस बात को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि भिक्षा हमने रोकी है। नोबडी हाँ, नोज। किसी का फोकस नहीं, किसी का फोकस नहीं। हर संस्था वाले कुछ ना कुछ करते रहे, ये बिल्कुल हट के किए। इसके पूर्व भी इन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा का योगदान रहा इनका। और आपको हस्तशिल्पी, उसमें बांस वगैरह का प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट करवाया था। लेकिन कुछ राजनीति, लोकल राजनीति के चलते थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। पुनः फिर मैं इनको रिक्वेस्ट किया कि सर पुनः एक मतलब आप कम से कम शिक्षा के प्रति आपको सहयोग कीजिए, ताकि आपका समय हमारा भविष्य यहाँ के बच्चों लोग का बनेगा, इस क्षेत्र का भविष्य बनेगा। और बहुत अच्छा पहल इन्होंने किया और बहुत सुचारू ढंग से प्रारंभ कर चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पारस विद्या योजना को, और जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं आपको प्रशिक्षण देने में। आप मैडम आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयनंद। आपसे मिलकर मेरा बहुत सौभाग्य है खुशी कि हुई। आप सब लोगों से मिलने के लिए मौका मिला है। आप हमारे शिखर जी पर आइए, हम आपका स्वागत है, वेलकम है। आइए, आपसे हमको भी थोड़ा सेवा करने का मौका दीजिए। जय हिंद। कैलाश जी, सुजीत, मनोज, अगले वीक हमारा आप एक इम्पोर्टेंट वेबिनार करेंगे 1 घंटे की अलग से सब योजनाओं के लिए। ठीक है, चलिए। अब सुजीत, अब मेरे ख्याल से फिनिश कराओ वेबिनार, काफी टाइम हो गया। मुझे भी लग रहा है कि समय लगभग 1.5 घंटे का हो गया है, 90 मिनट के आसपास का हो गया काफी। और ये ग्राम एरिया है, लाइट भी नहीं है यहाँ पे, आसपास में लाइट भी गई हुई है। हम एक काम करते हैं, यदि कोई टीचर हमने मैं 1 मिनट, अब मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे तो कुछ कॉमन सवाल ले सकते हैं, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जिस किसी को भी अगर जवाब देना हो तो अपना थम्स अप करके आप जवाब दीजिए। बहुत जल्दी से हम आज के वेबिनार को निपटाएंगे। और ग्रुप में भी लिखवा सकते हैं। हाँ, और आप ग्रुप में लिख करके दीजिए। मैडम जुड़ी हुई हैं, और बहुत जल्द हम मीनाक्षी मैडम के साथ में वापस दोबारा जुड़ेंगे। तो मैम प्लीज आप कंटिन्यू करिए। मीनाक्षी जी, एक बात मुझे आपसे और करनी है कि आपकी वेबिनार फ्राइडे या सैटरडे में कौन सा दिन सूट करेगा, ये हमें वहाँ इंक्वायरी करनी पड़ेगी। आपको सैटरडे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुजीत, वहाँ सैटरडे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? सर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, एक बार बाकी मैं सबसे डिस्कस कर लेता हूँ, वैसे आनी तो नहीं चाहिए। क्योंकि आपकी वेडनेसडे को होती है एक, तो 2 दिन का हमको गैप देना पड़ेगा जी। तो आप बात करिएगा फिर मीनाक्षी जी का, ये आपका जो अभी नवदुर्गा के बाद जो प्रोग्राम एकदम शुरू करा देंगे। हाँ, उसके बाद ही चालू करेंगे। क्योंकि नवदुर्गा में मीनाक्षी जी वहाँ बहुत फंक्शन होते हैं जी। हाँ, जब तक हमारा आप बैठ कर तैयारी कर लेंगे कि अपने को क्या क्या करना है। जी। चलिए, कैरी ऑन। जी, उमेश कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है। उमेश कुमार जी, आप जुड़िए, आपने हैंड रेज किया है, आप अपना जवाब दीजिए। आप म्यूट करिए। अनम्यूट करिए। आवाज जा रही है? हाँ जी। हाँ, आ रही है, अभी आवाज आ रही है। मैं विगत 2 मेरा नाम हुआ उमेश कुमार महतो। मैं संथाल बहुल क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से पठन पाठन का काम कर रहा हूँ। जी। तो अच्छा लगा आज का वेबिनार में जुड़े। मैं 2 वेबिनार मिस कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छा लगा सुन का। जैसे मैं वो सलाह के रूप में देना चाह रहा था, जैसे कि हमारे मधुबन पंचायत में हम लोग हैं बहुत वैसे टीचर। आवाज सुन पा रहे हैं मैम? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, जैसे मनोज भैया हो गए, पूरन सर हो गए, हम हो गए, संतोष सर हो गए, प्रीतम सर हो गए, पूरन सर हो गए, आपके मध्य विद्यालय मधुबन से हो गए। जैसे TLM की जो बात आ रही थी अभी, हाँ जी, सीखने और सिखाने वाले की बात, तो मेरा एगो विचार था कि प्रत्येक माह का कोई एगो टाइम शेड्यूल सेट किया जाता, उस स्थान पर हम लोग वरिष्ठ टीचर बैठ पाते, और मेरे जो आपके माध्यम से जो भी योजनाएं हो उस पर चर्चा होती, तो शायद एगो हमको लगता था कि रिजल्ट अच्छा निकल के आता सामने। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो
मेरी बात सुने आप पूरा। हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ, तो उसी उसी पर फोकस था। जब टीएलएम तो क्या है, टीएलएम अपना खुद का बना सकते हैं टीएलएम। हाँ जी, टीएलएम की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। टीएलएम मेरा स्कूल का प्रांगण में टीएलएम मिल जाएगा, स्कूल का बाहर मिल जाएगा, चलते आते जाते टीएलएम मिल जाएगा। टीएलएम बनाने में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वही के विचार का कमी होता है थोड़ा सा। बैठ उठ के इस पर यदि आपके योजना के तहत कोई वैसा नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग ट्रेन टीचर हैं, तो उस पर विचार करेंगे, उसको आगे तक और ले जाएंगे। जी उमेश जी, यही डिफरेंस होता है। जैसे मैंने कुछ टीचर है जो 2-3 महीने से जुड़े, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए उनके लिए हाँ। ये सिखाना जरूरी है। आपको 20 साल का अनुभव है, इसलिए आप हर चीज को आप इतनी आसानी से, बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी आसानी से टीएलएम पहचान लेते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज हमको सबको सिखानी है। टीएलएम बेसिकली हाँ। कोई चीज का नहीं, लेकिन हम बच्चों को जब शिक्षा देते हैं तो कितने प्रभावी ढंग से कोई भी छोटी सी चीज भी इस्तेमाल करके हम अपनी जो शिक्षा है उसको प्रभावी बनाने कैसे सकते हैं, यही करना है। तो मेरा विचार वही था। जी हाँ, तो जी एक जी बार जैसे प्रत्येक मंथ का एक टाइम टेबल शेड्यूल सेलेक्ट किया जाए, उसमें हम लोग भी आएंगे, उन लोग भी आएंगे, तो उन लोग शायद हम लोग सब मिलके थोड़ा सा बेहतरीन प्रशिक्षण उनको दे पाए। जी जी हाँ, ताकि उनका रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिले 100%। जी उमेश कुमार जी। हाँ, तो मेरा विचार ये था। जी जी हाँ, कहने कुछ मान लिया जानकार में हर कोई सक्षम नहीं हो पाता है, तो एक जगह मिलने पर जब विचार मिलता है ना, तो उसका एक निर्णायक मोड़ अलग उमेश जी, आता है। आपकी बात समझ ली है, अपन बाद में विचार करेंगे। और कोई नई बात बताइए। उमेश कुमार जी, आप कौन से विद्यालय से हैं? मैं यूपीएस से हूँ, 1 to 5 का मैं टीचर हूँ। नहीं, कौन से गांव से? ये है आपका पारसनाथ में ही है, यूपीएस बरवा बेड़ा है। बरवा बेड़ा। हाँ, ये मधुबन पंचायत में आता है। हाँ, मधुबन पंचायत में आता है। और पास ठीक है। इसी क्रम में एक हमारे मनोज कुमार अग्रवाल जी हैं, बिरनगड्ढा स्कूल से हैं। बिरनगड्ढा स्कूल में सबसे पहले पारस विद्या का हमने बिरनगड्ढा स्कूल में शुरुआत किया था। मनोज कुमार अग्रवाल जी ने हैंड राइज किया है। मनोज जी, आप अपनी बात रखिए। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, सभी को मतलब एक बार सभी को नमस्कार, और साथ में विजय सर को भी नमस्कार। तो मैडम, यहाँ पे बहुत तरह की बातें हुई, और जहाँ तक कि टीएलएम की बात हुई थी, टीएलएम में हमारे शिक्षक अटकते हैं। वैसे हम लोगों को प्रशिक्षण में जो चीज मिला, तो उसमें धरती में कोई ऐसा चीज नहीं है जो टीएलएम नहीं है। जी, धरती में कोई ऐसा चीज नहीं है जो टीएलएम नहीं है। टीएलएम का मतलब हुआ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो मतलब कोई भी चीज हो सकता है वो। हाँ जी। और जहाँ तक कि संसाधन की बात है, कार्डबोर्ड है, चार्ट पेपर है, या फिर लेटर कार्ड है, या फिर अक्षर कार्ड है, शब्द कार्ड है, चित्र कार्ड है, वो प्रत्येक विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान की ओर से मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है। अच्छा। सभी विद्यालय में वो मतलब सामग्री उपलब्ध है। वो मतलब खोजना है, निकालना है। विद्यालय के जो स्टॉक में रखा हुआ कहीं ना कहीं होगा, वो शिक्षक चाहे तो वो उपलब्ध हो जाएगा। जी जी। तो कम से कम मेरे विद्यालय में तो बहुत तरह का इस तरह का कार्डबोर्ड है, शब्द कार्ड है, लेटर कार्ड है, या फिर अक्षर कार्ड है, चित्र कार्ड है, मनोज जी, बहुत सॉरी तरह आपको का। रोकूंगी। जो है वो ठीक है। आप कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं कि जिसमें हम कुछ कर सकें, कोई ऐसी परेशानी कि जिसका हम मिलके कुछ सॉल्यूशन ढूंढ जी सकें? मैडम, तो इसका जैसे उमेश जी जिस तरह से बात रखे कि महीने में कम से कम एक दिन सभी शिक्षकों का आपस में बैठ करके अपनी समस्याओं का आदान प्रदान करें। जी। उससे क्या होगा कि सभी शिक्षक एक जगह बैठेंगे। मतलब वेबिनार में उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है मैडम। अच्छा। मतलब वेबिनार में उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं बिजली की समस्या आ जाती है। लेकिन महीने में कम से कम एक बार
और इसी बहाने जो हमने प्रशिक्षण में या फिर आप टीचर को भी जो मोटिवेट करेंगे, हाँ जी, उससे संबंधित जो भी उनके पास जानकारी आएगी उसको वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे, तो उनकी जो गुणवत्ता है उसमें बेहतर सुधार आ सकता है। जी, आपकी बात समझ गई। अभी एक हमारे पास क्या रहेगा, आप जो नजदीक में है जो लोग, वो आप मिल सकते हैं, लेकिन जैसे मैं सोचूं तो मैं आपसे वहां मिल नहीं सकूंगी। मेरा एक ही माध्यम रहेगा, ये जूम वेबिनार, जूम के थ्रू, जी जी है ना। तो हम लोग ज्यादा लोग हम इस पे मिल सकते हैं। आप जो लोग नजदीक हैं, सुजीत जी, आप उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो जी हम जी जो भी काम करते हैं वो वहां पे वो लोग प्रैक्टिकली कर पाएंगे। जी मैडम, तो मैं आपके द्वारा सब मतलब महीना में 4 दिन आपसे आदान प्रदान होगा मैडम, जी और आपसे जो आदान प्रदान होगा उसका निष्कर्ष हम लोग महीने में 1 दिन निकालेंगे। जी मैडम ने जो हमें सिखाया वो हमने कितना सीखा, मैडम से जो हमने सीखा उसको हमने अमल कितना किया, जी इससे मतलब कुछ परिणाम दिखेगा मैडम। जी हाँ, और दूसरी बात ये है हाँ जी, सुझाव मैडम हाँ कि जी, अभी सरकार के भी गाइडलाइन में है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाए। जी और इसका जीता जागता उदाहरण अभी हमारे उमेश जी जो हैं वो हैं, वो संथाल विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो हैं महतो, और वो संथाल विद्यालय में पढ़ाते हैं। आज 20 वर्ष हो गया उनको पढ़ाते हुए, और वो संथाली बोलने में इतने माहिर हैं कि जब वो संथाली में बातचीत करना शुरू करते हैं तो उनको कोई बोलेगा ही नहीं कि ये महतो है, लगेगा कि वो पक्का संथाली है। अच्छा, मतलब उनमें ये क्वालिटी आई है मैडम। मतलब हम शिक्षक अपने आप को मातृभाषा में, बच्चों की मातृभाषा में अपने आप को कैसे ढालें, ये हमारी हाँ, अपनी गुणवत्ता है। सही बात है। तो ये मतलब उमेश जी से सीखने को मिलता है। हम लोग भी कभी कभी आपस में चर्चा करते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम बच्चों के हिसाब से चलें, ना कि बच्चे हमारे हिसाब से चलें। जी जी तो मातृभाषा को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, जी तो ये मतलब बहुत अच्छा रहेगा। और महीने में कम से कम एक बार एक संक्षिप्त गोष्ठी की तरह हो, हम लोग 2-3 घंटे तक का समय दें और आपस में आपके द्वारा सीखी गई बातों को या भाविक सर के द्वारा सीखे गई बातों को कितना सीखे हैं, उसको कितना अमल कर रहे हैं, इस पर विचार करें। जी, सुजीत जी, आप प्लीज इसको नोट इसमें करिएगा। इसमें इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, सुनिए सर। हेलो सुजीत सर, हेलो हेलो, हाँ कंटिन्यू आवाज कोची का सारण जैसा बज रही है। मैं थोड़ा सा तो 1 मिनट टाइम लेना चाह रहा था। डबल डिवाइस है, डबल डिवाइस है। सुई सर आपके उसमें आ रही है कि हम यहाँ से म्यूट कर रहे हैं। सायरन जैसा बज रही है। जी जी कंटिन्यू ना, जरा जल्दी करिए सब, अब टाइम हो गया। बस बस बस, मतलब 20 से 25 सेकंड में लेगा भाषा के लिए। उसमें रिजल्ट जो देख चुका हूँ उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अभी मनोज सर जी ने बताया भाषा के लेकर के, तो हमें इतना कठिनाई हुई भाषा सीखने में। हमको भाषा सीखने में मात्र 2 साल का समय लगा। अब जब मैं भाषा सीख गया तो लगा कि ना बच्चों को अपनापन महसूस होने लगा कि बच्चे मेरे फेवर मानने लगे, मतलब भाषा क्या चीज होता है सो। जी, और जब मैं जाता हूँ तो बच्चे सबसे पहले अपना ही भाषा से हमसे बात करते हैं। मतलब ऐसा माहौल लगता है कि लगता है कि अपना ही, जैसे पापा आ गए, मम्मी आ गए, ऐसा महसूस होता है। जी उमेश जी, ये नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम इसीलिए हमने सबसे पहले कहा था कि ये वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमें दूर करना है। हाँ, इंग्लिश के पीछे हमको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। हाँ नहीं। चलिए आगे शुरू करिए। उमेश जी, आप दूसरे किसी को हेल्प कर सकते हैं सीखने में। मैडम एक बात और रह गया। हेलो मैडम, एक बात और है, हमारे क्षेत्र में जो संथाल बच्चे हैं मैडम, आवाज जा रही मैडम? हाँ जी, बोलिए बोलिए।
हाँ, तो सरकार के द्वारा अभी जैसे बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो सीधे देवनागरी लिपि में हिंदी सीखते हैं या फिर रोमन लिपि में वो इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा संथाली भाषा को लिपिबद्ध किया गया है और संथाली भाषा को सिखाने के लिए ओल चिकी लिपि का भी विकास किया गया है। ओल चिकी लिपि में बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें भी उपलब्ध कराई गई हैं विभाग के द्वारा। अभी लगभग सभी विद्यालयों में ओल चिकी लिपि की किताब उपलब्ध है। तो अगर किसी ओल चिकी के ट्रेंड शिक्षक से अगर प्राइमरी लेवल तक का भी मतलब कम से कम अक्षर और शब्द ज्ञान तक भी बच्चे सीख जाते हैं ओल चिकी लिपि में, तो जो आदिवासी बच्चे हैं उनको ऐसा महसूस होगा कि अब हम अपनी चीजों को पढ़ रहे हैं। अभी जैसे मैडम हम लोग गाय बोलते हैं तो गाय वो नहीं समझता है, वो अपनी भाषा में उसको, जैसे बकरी हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बकरी बोलते हैं, इंग्लिश में गोट बोलते हैं, लेकिन उसकी भाषा अलग है। उसमें क्या बोलते हैं उमेश जी बता सकेंगे? मेरोम बोलते हैं। तो अगर वो लिपिबद्ध तरीके से उसको मेरोम पढ़ेगा चित्र में, वो तो जानता ही है सारा चीज, तो ज्यादा बेहतर शिक्षा हम लोग दे पाएंगे। सर विजय जी सर से एक तो रिक्वेस्ट है मेरा सर विजय सर से मेरा एक तो रिक्वेस्ट है, अगर संभव हो तो जितने भी हमारे पारस विद्या योजना के टीचर लोग हैं उन लोगों को सर ड्रेस कोड दिया जाए, एक ड्रेस में सब रहे, स्मार्ट थोड़ा दिखे, ताकि पारस विद्या योजना का शिक्षक जो अगर बाहर भी निकले तो देख के लोग समझे नहीं पारस विद्या योजना का शिक्षक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है सर, अगर संभव हो सके तो इसको बहाल किया जाए। कैलाश जी, कैलाश जी, हाँ सर, हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जी आपसे सर। और मनोज जी से और सुजीत से डिस्कशन करने की। आपके घर में तबीयत खराब थी, सुजीत भी परेशान थे, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर पाए। हम अगले हफ्ते में 1-1.5 घंटे आपसे, मनोज जी से, सुजीत से और लोगों से डिस्कशन करके, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें आपके साथ सॉल्व करना है। ठीक है आप भी लिख कर रखिए, हम भी लिख कर रखते हैं, ठीक है ना? जी। अब टाइम हो गया है। सुजीत जी आप समाप्त करिए और मीनाक्षी जी आप समाप्त करिए वेबिनार को। जी, अभी जो शिक्षक यहाँ जुड़े हैं लेकिन जिनको मौका नहीं बोलने का मिला है, अभी यदि कोई ऐसी चीजें आप 1 या 2 मिनट में आप बता सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है तो प्लीज आप बता दीजिए, नहीं तो आप ग्रुप में लिख दीजिए, हम उसमें देख के और उसको ध्यान में लेंगे और हम उस हिसाब से अपना आगे का वेबिनार प्लान करेंगे। जिसको अभी ऐसा लगता है कि अभी बताना है कुछ तुरंत, तो प्लीज आप हैंड रेज करिए, अदरवाइज हम इसको आज का वेबिनार यहाँ फिनिश करेंगे। मुझे लगता है आज समय काफी हो गया है मैडम। हाँ जी। और सुजीत जी सबका आभार प्रकट करिए और खत्म बंद करिए। नीरज जी जी हाँ, अब आपको समाप्त करना है। सबसे पहले तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए। मीनाक्षी मैडम का भी बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात को समझा और आपने कोशिश करी हमें समझाने की। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो मैडम से बात कर चुके हैं उनको भी धन्यवाद, और जो नहीं बात अपनी रख पाए ग्रुप में लिख करके आप अपनी बात को रखिए, अपनी समस्या को रखिए और आपकी समस्या को हम देखते हैं। मीनाक्षी मैडम बहुत अच्छे तरीके से आपकी समस्या का समाधान करेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आज की वेबिनार का आगे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। हाँ, और आज के वेबिनार में से आपने क्या सीखा ये आपको लिख करके जरूर भेजना है ग्रुप में कि आपने मीनाक्षी मैडम से जो संवाद अभी हमारी वार्तालाप हुई है उसमें आपने जो भी डिस्कशन हुआ हो, जो भी डिस्कशन हुआ है, आपने क्या समझा, आपके सामने क्या समस्या आ रही है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, सभी कुछ जरूर से लिख करके डालना है इसमें। और नीरज समय बहुत हो गया है तो कृपया आप इसका जी आपकी आज 100% अटेंडेंस है। सर मैं ऑफिस में बैठा हूँ, रिसेप्शन पे बैठा हूँ, आज हमारे यहाँ लगभग 200 यात्री हैं सर हमारे यहाँ रुके हुए। अरे बाप रे बाप। लेकिन फिर भी अब मुझे इधर भी आज का टाइम देना बहुत जरूरी था मीनाक्षी मैडम के साथ में। भाविक सर का तो मैं गैप मार लेता थोड़ा, लेकिन आज बहुत जरूरी था मेरा यहाँ रुकना। मैं समझ गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसीलिए मैं मुंडी इधर उधर घुमा करके कुछ समस्या का समाधान कर रहा था। तो नीरज, अब आप इसको समाप्त करिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी जैन शिक्षा पारस विद्या योजना के सभी शिक्षक, शिक्षणार्थी एवं सभी व्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और हम महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के इस सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो पुनः सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। श्री महावीर भगवान की जय। पार्श्वनाथ सभी को जय जैन। जय सभी जय को जय जैन। सभी के लिए धन्यवाद। जय जैन। शुभ रात्रि।